तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्य यानी कि वर्क। साथ ही साथ जानेंगे कार्य के प्रकार यानी कि धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य क्या होता है। ये होने वाला हमारा जो उत्तराखंड बंद दरोगा की सीरीज चल रही है, इसके फिजिक्स का वीडियो नंबर 10, यानी कि पहले 9 वीडियोज़ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे वीडियोज़ यानी बंद दरोगा के जितने भी वीडियोज़ हैं, पूरे का पूरा स्टडी मटेरियल आपको सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बात करते हैं कार्य की। वह क्रिया जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है कार्य कहलाती है। यानी ऐसी क्रिया जिसमें किसी वस्तु पर क्या करके बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है कार्य कहलाती है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर हमको कैलकुलेट करना है कि किसी वस्तु पर कितना कार्य किया गया है, तो वो जितना उस पर बल लगाया और बल की दिशा में जितना विस्थापन हुआ, दोनों का जो गुणनफल कहलाता है वही कार्य कहलाता है। यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ यहाँ पर फोर्स है, एस यहाँ पर क्या है, विस्थापन है, यानी कि दूरी है विस्थापित की गई। बल क्या है, एक अदिश राशि है। इसमें सिर्फ परिमाण होता, दिशा नहीं होती है। सॉरी, बल यानी कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य का जो एसआई मात्रक होता है ये न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि अभी जो फॉर्मूला बताया एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। तो एफ फोर्स होता है तो इसका मात्रक न्यूटन होता है, एस दूरी होती है, विस्थापन होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो दोनों में से आपसे कोई सा भी मात्रक पूछा जा सकता है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि अर्ग निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है, तो किसका होता है, कार्य का मात्रक होता है। एक जूल जो होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। कितना, 10⁻7 अर्ग। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वह वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है, तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। यानी हम अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो भी बताया था वो क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। तो जब एफ की वैल्यू भी 1 होगी और एस की वैल्यू भी 1 होगी तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल, यानी एफ की वैल्यू 1 आ गई, लगाने पर वह वस्तु बल की दिशा में कितना विस्थापित होती है, 1 मीटर विस्थापित होती है, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य कितना होता है, 1 जूल होता है। 1 जूल होता है। नेक्स्ट है किसी कोण पर बल द्वारा किया गया कार्य। तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु का विस्थापन बल की दिशा से थीटा कोण पर होता है, तो किया गया कार्य है। तो देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस तो पहले से था, यहाँ पर क्या ऐड हो जाता, कोस थीटा, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु पर, यानी ये हमारी एक सीधी लाइन है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी थी, अगर हम इस पर यहाँ से बल लगाते हैं और ये यहाँ को विस्थापित होते, सीधा ना होगा यहाँ को, तो अब ये जो जितना विस्थापन होगा, जो जितना कोण होगा इसका, ये वाला, ये थीटा जितना भी आएगा, ये लग जाएगा यहाँ पर कोस थीटा, यानी कितने एंगल पर ये विस्थापित हुई है। अब ध्यान रखना है, 0 डिग्री पर जो किया गया कार्य होता है वो अधिकतम होता है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि थीटा बराबर 0 पर किया गया कार्य क्या होता है, अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है, और थीटा बराबर 90 पर किया गया कार्य क्या होता है, न्यूनतम होता है, यानी कि कार्य यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्योंकि जब हम 0 डिग्री यहाँ पर डालेंगे वैल्यू, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि कोस का मैक्सिमम मान ही 1 होता है, तो 1 होती है, तो इस केस में किया गया कार्य अधिकतम होगा। और कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो कार्य कितना हो जाएगा, 0। यानी अगर बल के लंबवत कार्य हो रहा है, यानी हमने बल इधर लगाया और कार्य यहाँ को हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है, किया गया कार्य 0 होता है। जैसे स्टेशन पर खड़ा, मान लीजिए कोई कुली होता है, वो सिर पर वजन उठाकर अगर खड़ा रहता है सिर्फ, या कोई भी व्यक्ति अपने सर पर वजन उठाकर अगर खड़ा रहता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, चाहे वो कितना ही क्यों ना थक जाए, 0 होगा। क्यों, क्योंकि विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ वर्क। सबसे पहले है धनात्मक कार्य। जब
बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा कोई पिंड या वस्तु थी, इस पर हमने इधर बल लगाया और इधर कोई कार्य यानी इधर को विस्थापित हुआ, तो ऐसे केस में जो किया गया कार्य होगा वो धनात्मक होगा। धनात्मक कार्य में बाह्य बल वस्तु को ऊर्जा प्रदान करता है। भाई मान लीजिए हम इसको इधर करेंगे तभी तो इधर विस्थापित होगी, क्योंकि इसमें फिर ऊर्जा जाएगी तभी तो विस्थापित होती है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। क्योंकि मान लीजिए ये एक वस्तु है, अगर कोई व्यक्ति इसको ऊपर उठाएगा तो बल कहाँ को लगाएगा, ऊपर की तरफ को लगाएगा, तो कार्य भी ऊपर की तरफ को हो रहा है और बल भी ऊपर की तरफ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कार्य धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋणात्मक कार्य। जब बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तब बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। जब कोई वस्तु बल लगाने पर खुरदरे तल पर फिसलती है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी खुरदरा तल है, अब किसी वस्तु को हम आगे को धकेल रहे हैं तो घर्षण कहाँ को लगेगा, पीछे की ओर को लगेगा, फ्रैक्शन जो लगेगा वो पीछे को लगेगा, तो घर्षण द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को ऊपर उठाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अभी मैंने बताया था कि अगर हम इसको ऊपर लगाते हैं तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य वो तो धनात्मक है, लेकिन एक बल गुरुत्वाकर्षण बल नीचे को भी तो लग रहा होगा। अब बल तो लग रहा है नीचे को, वस्तु जा रही है ऊपर को, तो इसलिए जो इस बल के द्वारा किया गया कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है शून्य कार्य। जब किसी वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल कि क्या होता है, लंबवत होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब 90 डिग्री हो जाएगा कोण, क्योंकि लंबवत होगा तो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री पे कोस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे सिर पर बोझ लिए व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता, यानी अगर कोई व्यक्ति सिर पर बोझ लेकर सिर्फ खड़ा हो जाए और वो सुबह से शाम तक खड़ा रहे, 4 दिन खड़ा रहे, उसके द्वारा कार्य क्या होगा, 0 होगा। यदि कोई व्यक्ति सिर पर बोझ उठाकर चल रहा है तो वह कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कार्य गुरुत्व बल के लंबवत होगा। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बोझ उठाकर चल रहा है तो वो जो बल लगा रहा है वो तो यहाँ को लगा रहा है और वो चल इस दिशा में रहा है, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि लंबवत हो जाएगा। और लंबवत वाले केस में कार्य क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति सिर पर बोझ उठाकर चल भी रहा है तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कार्य को, और यहाँ से कोशिश की है कि कोई भी पॉइंट नहीं बचने पाए। एग्जाम में जितना पूछा जाना है वो सारे का सारा हमने यहाँ पर आपके लिए कवर अप कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।